करके मीठी मीठी बातें भी कर लेना, ताकि उसका दिल बहल जाएगा। और उसके पास काफ़ी पैसे हैं, जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा तुम्हारे हाथ में आज लग जाएगा। दोस्तों, सोना चली जाती है 5 मिनट के लिए, दूल्हे के पिता से बात करती हैं। दूल्हे के पिता कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो सोना कहती है, क्या साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? कहाँ बड़े घर के आदमी और कहाँ मैं एक नाचने वाली औरत, क्या आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? दोस्तों, एक लड़के की शादी होती है, उस लड़के की शादी धूमधाम से होती है और उसमें डीजे, रथ, ऑर्केस्ट्रा, यानी कि जो जो चीज़ ज़माने में चलता है वो सब उसके विवाह में जाता है। और लड़का भी अकेला होता है और उसके माता पिता बहुत ही खुश होते हैं और जाते हैं, शादी कराते हैं। और वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता है। ऑर्केस्ट्रा में एक बहुत ही सुंदर लड़की होती हैं। उसमें तो लड़कियाँ बहुत होती हैं, लेकिन सुंदर में भी सुंदर होती हैं। ऑर्केस्ट्रा में जो भी लड़कियाँ जाती हैं, नंबर 1 की लड़कियाँ होती हैं भाई। उसमें छटी हुई लड़कियाँ जाती हैं, नंबर 1 की जो लड़कियाँ होती हैं। ऑर्केस्ट्रा देखने वालों को भी मन मोह लेता है। और उसमें एक लड़की होती है, बहुत ही सुंदर होती है और उस पर बहुत लोग फिदा हो जाते हैं। यह एक सच्ची घटना है और यह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले की घटना है। दोस्तों, सुनिएगा, दिल आपका खुश हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लड़के की उम्र 22 साल हो जाती है और लड़की के पिता लड़का देखते हैं तो लड़की पसंद आ जाती है, लड़का पसंद आ जाता है। शादी धूमधाम से होती है और लड़के का जो बाप होता है बहुत ही खुश होता है कि चलिए आज वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे इंतज़ार था। तो दोस्तों, शादी जो है वह सही समय पे होता है और बारात पहुंच जाती है। वहाँ पर जो कार्यक्रम होता है एकदम टाइम से हो जाता है और ऑर्केस्ट्रा भी एकदम टाइम से शुरू हो जाता है। ऑर्केस्ट्रा में एक से एक लड़कियां अपना परफॉर्मेंस कर रही थी, डांस कर रही थी। लोग देख करके खुश हो रहे थे कि वाह, सब लड़कियां तो ठीक है, लेकिन उसमें एक लड़की है वो जो बहुत गजब की सुंदर है और गजब का डांस भी करती है। इधर जो दूल्हे का बाप होता है वह भी पैसे खूब लुटाता रहता है, पैसे लुटाता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब लड़के की शादी होती है उसमें दूल्हे के पिता की हर जगह ज़रूरत होती है। कहीं भी हो, दूल्हे के पिता कहाँ हैं, दूल्हे के पिता कहाँ हैं, हर जगह उनका काम होता है। लेकिन यहाँ पर दूल्हे के पिता ही ऑर्केस्ट्रा देखने में एकदम मगन रहते हैं। और दूल्हे के पिता जो होते हैं उनका नाम राजेश होता है। उनके भाई आते हैं, कहते हैं, भाई साहब, आपकी हर जगह ज़रूरत पड़ रही है और आप ऑर्केस्ट्रा देखने में मगन हैं, चलिए आपको यहाँ बुलाया जा रहा है। उसके बाद राजेश जाते हैं, 2 मिनट वह काम करके फिर चले आते हैं, ऑर्केस्ट्रा देखने लगते हैं। देखते देखते वह ऑर्केस्ट्रा के मालिक से कहते हैं कि 1 मिनट ज़रा बात सुनिए। तो ऑर्केस्ट्रा का मालिक ठग होता है, नंबर 1 का, वो भी चापलूसी होता है। सोचता है जितना पैसा मिले कि मैं ऐंठ के रख लूँ। दोस्तों, जब दूल्हे के पिता उस ऑर्केस्ट्रा मालिक से कहते हैं, इस लड़की के माता पिता हैं? बोले हाँ, माता पिता हैं। कहा, बोलिए इसकी शादी हो गई है कि नहीं? तो कहते हैं कि शादी की क्या पूछ रहे हैं? नहीं, पूछ रहा हूँ शादी हो गई है कि नहीं। तो ऑर्केस्ट्रा का मालिक कहता नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। तो राजेश कहते हैं, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो जो ऑर्केस्ट्रा का मालिक कहता है, चलिए एक मुसाफिर और फंसा हुआ है, चलिए इससे भी कुछ न कुछ ऐंठ लिया जाएगा। तो वह ऑर्केस्ट्रा के मालिक कहते हैं, शादी तो मैं करा दूंगा, लेकिन 20,000 रुपये लगेंगे। दोस्तों, तुरंत 20,000 रुपये वह दे देते हैं ऑर्केस्ट्रा मालिक को। कहते हैं कि उसको 5 मिनट के लिए मेरे पास भेज दो, कुछ बात करनी है। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा के मालिक सोना से कहते हैं कि एक आदमी है, वो दूल्हे का पिता ही है,
कह रहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और उसके पास पैसे बहुत हैं, जितना पैसा ऐंठना चाहती हो जाके ऐंठ लो। वो नशे में है, थोड़ा पी रखा है, और जा कर के मीठी मीठी बातें भी कर लेना ताकि उसका दिल बहल जाएगा। और उसके पास काफ़ी पैसे हैं, जितना पैसा चाहोगे उतना पैसा तुम्हारे हाथ में आज लग जाएगा। दोस्तों, सोना चली जाती है 5 मिनट के लिए, दूल्हे के पिता से बात करती हैं। दूल्हे के पिता कहते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो सोना कहती है, क्या साहब, क्या मजाक कर रहे हैं आप? कहाँ बड़े घर के आदमी और कहाँ मैं एक नाचने वाली औरत, क्या आपके घर वाले मुझे स्वीकार करेंगे? तो राजेश कहते हैं कि घर वाले की छोड़ो, तुम अपना बताओ, शादी करोगी कि नहीं करोगी? कहती है कि मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, मेरे पास एक माँ है और मैं हूँ, मैं नाचती हूँ, एक रात को मुझे 700 रुपये मिलते हैं और उसी से अपना भरण पोषण करती हूँ, और मैं नाचते नाचते अब थक चुकी हूँ। मैं भी किसी के साथ जीना चाहती हूँ, किसी के सहारा बनना चाहती हूँ। तो कहती हैं, राजेश कहता है कि अगर शादी करना हो तो बताओ। तो सोना कहती है, मैं शादी ज़रूर करूँगी। और राजेश की उम्र 42 साल होती है, और जब वह लड़का पैदा होता है तो उसके साल भर बाद ही उसकी माँ गुजर जाती है। और कहते हैं राजेश कि इस लड़के को सौतन मैं नहीं लाऊंगा, क्या पता इसका सही से देखभाल करेंगे कि नहीं करेंगी, मैं ऐसे ही रहूँगा। आज इसकी शादी है, इसकी उम्र लगभग 22 साल हो चुकी है, आज इसकी शादी हो जाएगी, मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी अपनी शादी अब कर लूँ, ताकि ये कोई ना कहे कि सौतन लाया है। अब ये शादी के योग्य हो गया, इनकी शादी कर दूँ, मेरे ऊपर जो बोझ था ये उतर जाएगा। तो दोस्तों, सोना कहती, हाँ मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। तो राजेश के पास 2.5 लाख रुपए होते हैं। कहते हैं, ये पैसे रख लो, आज से तुम मेरी जीवन संगनी बन गई हो, और जो जो पैसे मैं मांगूंगा उसमें से मुझे देते रहना। सोना कहने लगती है कि मेरा मालिक बहुत हरामी है, ये पैसे जो आप दे रहे हैं सब वो रख लेगा और मुझे नहीं देगा। तो राजेश कहते हैं, उसकी हिम्मत कि पैसा मेरा वो कैसे रख लेगा? बोली, ठीक है, जो आप कहते हैं तो मैं रख लेती हूँ। उसके बाद दोस्तों 10-15 मिनट बात करते हैं, उसके बाद सोना चले जाती, राजेश भी चले जाते हैं। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा का मालिक सोना से कहता है, कितने पैसे ऐठी? तो सोना कहती है, मैं एक पैसे भी नहीं ली हूँ। तो बोलती, ये बैग क्या है? कहती, वे बैग है, उन्हीं का है, वो मुझे दिए हैं, उनका पैसा है, जब चाहे तब ले सकते हैं। तो ऑर्केस्ट्रा के मालिक कहता है कि जो पैसे ऑर्केस्ट्रा के पास आ जाता है कभी वापस हुए हैं? तो कहती है कि नहीं साहब, वो बोले हैं कि ये मुझे पैसे वापस चाहिए। दोस्तों, जब देखता है बैग में लगभग 2.5 लाख रुपए होते हैं, तो वह एक तरकीब सोचता है, क्यों नहीं इस सारे पैसे को मैं ऐंठ लूँ। दोस्तों, वह 3-4 साथी को मिलाता है, मिलाने के बाद एक प्लान बनाता है। सारी लड़कियां नाच रही होती हैं। उसके बाद ऑर्केस्ट्रा के मालिक आता है और मंच पर तड़फड़ा करके गिर जाता है। सभी लोग देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाता है। बंद होने के बाद वो एक आदमी अनाउंस करता है कि दोस्तों, हमारे मालिक को हार्ट अटैक आ गया है, जिस कारण से प्रोग्राम यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है और हम इनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, और आप लोगों से क्षमा चाहता हूं कि आप लोग, मैं ये प्रोग्राम नहीं दिखा सका। दोस्तों, वो लोग प्लान बनाते हैं। इधर जो दूल्हे के पिता होते हैं उधर शादी विवाह में मशगूल होते हैं। उधर जो कार्यक्रम चलता है, जयमाल हुआ और रस्में हुआ, सिंदूरदान हुआ, इसमें सब बिजी रहते हैं। और इधर ये लोग भाग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ये बात राजेश को पता चलती है कि ऑर्केस्ट्रा वाले भाग गए, तो राजेश कहते हैं कि उस लड़की ने मुझे नंबर दिया है और हमने उस लड़की को नंबर दिया है, लाइए उसको फ़ोन लगाते हैं। तो फ़ोन लगाती है, राजेश फ़ोन लगाते हैं और लड़की इशारों में बताती है कि मैं इतनी दूरी तक पहुंच आई हूँ,
दोस्तों उसके बाद राजेश कहते हैं कि चलो 3-4 गाड़ियां लो और फट से उनका पीछा करो। दोस्तों जाते हैं और चारों तरफ से गाड़ी को घेर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं उसमें ऑर्केस्ट्रा का मालिक और सभी लोग बैठे होते हैं। सोना होती है, वह निकल करके भाग आती है राजेश के पास, बोलती है साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ, ये मालिक जो है पूरा षड्यंत्र यही रचे हैं, झूठा अपना हार्ट अटैक का बहाना बना के आपका पैसा लूटना चाहते हैं। राजेश कहते हैं फटाफट पैसे दो। सारे पैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अब तुम लोग जाओ। सोना भी जाने लगती है, लेकिन राजेश कहते हैं सोना तुम कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ। सोना आती है। उसके बाद कहती है कि इन लोगों को जाने दो, तुम मेरे पास आओ। राजेश के जो भाई होते हैं कहते हैं सोना क्या तुम मेरी भाभी बनना चाहती हो? तो दोस्तों कहती है कि जब ये बनाएंगे तो ज़रूर बनूंगी, नहीं बनाएंगे तो कैसे बनूंगी। बोले चलो शादी, आज मेरे भतीजे की शादी है, शादी संपन्न हो जाए सही तरीके से, उसके बाद जब कल बहुभोज होगा उसमें भाई और तुम्हारी शादी हम करा देंगे। दोस्तों वो लोग चले आते हैं। इधर शादी की रस्में पूरी होती हैं और सुबह विदाई होती है। उसके बाद वो लोग भी जाते हैं अपने घर और उन दोनों की शादी करा दिया जाता है, सही से रहने लगते हैं। और जो पैसा ऑर्केस्ट्रा के मालिक सोचते हैं ये सारा पैसा हम ऐंठ लें, लेकिन ऐंठ नहीं पाते। उन लोगों को सारे कार्यक्रमों पे पानी फिर जाता है। जो पैसा ऑर्केस्ट्रा में लेना चाहिए वो पैसा भी नहीं ले पाए और चले गए, क्योंकि ऐसा गलत काम ही किए। अरे सही से नाचे होते, लोगों का दिल बहलाए होते, उनका जो पैसा था वो पैसा भी मिलता। लेकिन ये लोग सोचें कि बिना मेहनत करे ही इतना पैसा मिल रहा है तो क्या फ़ायदा मेहनत करने का। वो लोग भाग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। मेहनत से कमाइए, मेहनत का पैसा आपको काम देता है, नाजायज़ का पैसा नाजायज़ में ही चला जाता है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।